आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है विल्सन क्लाउड चैम्बर। विल्सन क्लाउड चैम्बर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं टू डिटेक्ट रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन आया है एक जगह पर है या नहीं, तो उसकी डिटेक्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। रेडिएशन जिसकी एग्जांपल हमारे पास अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशन हैं। अल्फ़ा पार्टिकल की रेडिएशन, बीटा पार्टिकल की रेडिएशन या गैमा रेडिएशन हो, तो इनको डिटेक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये तीनों है क्या, इसको बाद में देखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास एक ही डिटेक्टर है, इसके अलावा और कोई डिटेक्टर नहीं है, लेकिन इसकी ख़ास बात क्या है कि ये क्या करता है कि ये हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि डिटेक्शन तो करता है रेडिएशन की, लेकिन कैसे, इज़ यूज टू विजुलाइज द पाथ ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन, यानी वो रेडिएशन जो आयनाइज हुई हुई हैं उनका जो पाथ है उसको विजुलाइज करके हमें दिखाता है, और उसको देखने से हमें पता चलता है कि अच्छा यहाँ पर तो रेडिएशन हैं। और इवन हम फिर अल्फ़ा बीटा गैमा के इन तीनों के दरमियान उन जो पैटर्न हमारे पास आता है उसको देखकर हम इन तीनों के दरमियान फ़र्क भी कर सकते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन था, आप कह लें बेसिक चीज़ थी विल्सन क्लाउड चैम्बर की। अंदर से ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है, यानी इसकी अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन जो कि मैं लेबल डायग्राम यहाँ पर लेकर आया हूँ, मैं बारी बारी समझाता हूँ। ये हमारे पास ये जो करके एक चैम्बर बना हुआ है, इसको हम गिलास चैम्बर कहते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर एक गिलास की एक विंडो लगाई जाती है जिसके ऊपर एक कैमरा होता है, यहाँ से लाइट फेंकी जाती है, जबकि यहाँ से उस रेडिएशन को फेंका जाता है अगर जिसको डिटेक्ट करना हो। जबकि यहाँ पर ये एक बैटरी कनेक्ट है जो कि आगे जाके एक मूवेबल पिस्टन, जो कि ये आपके पास एक मूवेबल पिस्टन है, इसके साथ कनेक्ट है। आगे अगर हम देखें तो ये ब्लू कलर की एक चीज़ है जो कि बेसिकली पैड होता है, और इसके ये बेसिकली अल्कोहल के ऊपर डबो के यहाँ पर रखा जाता है। जैसे कपड़े को पानी में डबोते हैं तो उसके अंदर कपड़े के अंदर पानी आ जाता है, इसी तरह इस पैड को अल्कोहल में डबो के यहाँ पे रखा जाता है। जबकि यहाँ पर हमारे पास एयर मौजूद होती है। अब मैं क्या करता हूँ, बारी बारी हर एक पार्ट का मैं वजह बताता हूँ कि उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है या उसका रोल क्या है। अगर हम बात करें गिलास विंडो की जिसके ऊपर कैमरा भी लगा हुआ है, बेसिकली ये कैमरा और जो गिलास विंडो है इन दोनों का मेन काम क्या है कि हम इनको ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी हम ऊपर से ये कैमरे के थ्रू या वैसी आंख के थ्रू भी ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर पैटर्न किस तरीके से आएगा। किसका पैटर्न, जो पार्टिकल ट्रैक्स होते हैं, यानी जो पार्टिकल जो रेडिएटर या रेडिएशंस या जो अल्फ़ा या बीटा पार्टिकल्स होंगे जो कि यहाँ से यूँ मूव करेंगे, तो उसका ट्रैक रखने के लिए हम क्या करते हैं कि गिलास विंडो का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें आर पार नज़र आ सके। इसके अलावा जो ये लाइट है इसका काम क्या है कि ये जो ट्रैक है पार्टिकल का ट्रैक हो गया, यानी ट्रैक्स ऑफ पार्टिकल कैन बी सीन, इनको देखने के लिए हम फिर लाइट इसके ऊपर फेंकते हैं ताकि हम उसको देख सकें। जो मूवेबल पिस्टन है, जैसे इंजेक्शन के पीछे पिस्टन होती है, वैसे ये भी एक पिस्टन है जिसको मूव कर सकते हैं हम। बेसिकली इसका काम क्या है कि हम यूज टू एक्सपैंड द चैम्बर एंड बिल्ड अ रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट, यानी कि इस चैम्बर को हम आगे जाके जब इसकी वर्किंग देखेंगे तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, यानी इसको नीचे की तरफ पुल करेंगे या नीचे की तरफ खींचेंगे। उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो एक सोल्यूशन या सोल्यूशन कह रहा हूँ, एक वेपर्स टाइप चीज़ें बनेगी जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी, या जो भी एक इन्वायरमेंट बनेगा ताकि हम इन रेडिएशन को विजिबल कर सकें, दिखा सकें। तो वो इन्वायरमेंट बेसिकली इसकी एक्सपेंशन से बनता है, मतलब इसको नीचे खींचने से बनता है। तो वो इन्वायरमेंट बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हम रेडिएशन को फेंकेंगे जिनको हमने डिटेक्ट करना है, तो ये वो रेडिएशंस या वो पार्टिकल्स होंगे जिनको हमने टू बी डिटेक्ट करना है, यानी टू बी डिटेक्टेड। आगे बात करें अगर इस बैटरी की कि बैटरी का इस्तेमाल क्या है, बेसिकली क्या है कि इसके अंदर ये जो चैम्बर है इसके अंदर एयर मौजूद है ना, फ़र्ज़ करें कोई पहले से आयन मौजूद है। आयन क्या है कि जब एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो आयन बन जाता है ना, तो आयन पहले से मौजूद है, वो तो हमारे डिस्टरबेंस को ख़राब करेगा और उसकी वजह से भी एक लाइन वगैरह या पैटर्न वगैरह कैमरे पे हमें देख सकता है। तो वो हमें एग्जैक्ट एक्यूरेशन या आप कह लें एग्जैक्ट चीज़ नहीं बता सकता, तो हम क्या करते हैं, बैटरी का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सारे ऐसे किस्म के जो आयन्स हैं उनको क्लियर करे। और यानी मैंने क्या लिखा है, क्लियर ऑल द अनवांटेड आयंस फ्रॉम द चैम्बर टू मेक इट रेडी फॉर यूज़, ताकि हम इस चैम्बर को एक सही काम के लिए या बिल्कुल ये रेडी कर सकें जो असल जो डिटेक्शन है उसको देखने के लिए। तो ये हमारे पास एक पूरी कंस्ट्रक्शन थी, डिटेल कंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद हम ज़रा इसकी वर्किंग देखते हैं कि कैसे हमारे पर रेडिएशन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डिटेक्ट किनको करना है, अल्फ़ा बीटा या गैमा को। अब अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशन या पार्टिकल्स है क्या,
ये चीज़ हमने अल्फ़ा बीटा गैमा डिके के अंदर पढ़ी थी कि जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जो होता है, एक एटम जिसके अंदर न्यूक्लियस और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो जो एक न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो क्या करता है कि मुख्तलिफ पार्टिकल्स को मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजर के मुख्तलिफ पार्टिकल को इमिट करता है, यानी बाहर निकालता है। जैसे आप कह लें खारिज करता है, जैसे अल्फ़ा बीटा या गैमा है। अल्फ़ा बेसिकली क्या है कि जब हीलियम न्यूक्लियस जो है वो निकल आए, जिसको हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं, तो वो हम कहते हैं ये अल्फ़ा डिके होगी। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन निकल आए तो, या पॉजिटिव पॉजिट्रॉन जिसको बोलते हैं, यानी वही सेम इलेक्ट्रॉन लेकिन उसका चार्ज पॉजिटिव होता है, लेकिन ये है कि वो निकल आए तो हमारे पास बीटा डिके होती है। और फिर अगर हमारे पास एक एनर्जी या गैमा रेडिएशंस निकल आए तो फिर हम उसे कहते हैं वो गैमा डिके हो गया। अब गैमा डिके हो या बीटा पार्टिकल हो या आपके पास हीलियम हो, अब इनको डिटेक्ट भी तो करना है ना। मुख्तलिफ एटम्स हैं हमारे आम जिंदगी में कर रहे हैं, वो कहाँ पे कौन निकाल है कौन नहीं, उसको डिटेक्ट करने के लिए फिर हम, या आप कह लें फिर इन तीनों को डिटेक्ट करने के लिए हम फिर इस्तेमाल करते हैं इस विल्सन क्लाउड चैम्बर का। अब आते हैं वर्किंग पे। वर्किंग पे क्या है कि हमारे पास ये वही तस्वीर में ले आया हूँ। अब पहला जो स्टेप है ना वो ये करना है हमने कि जो अल्कोहल से भरा हुआ पैड या अल्कोहल में डूबा हुआ पैड, या सॉरी अल्कोहल में भिगोया हुआ पैड, उसको हमने ला कर चैम्बर के अंदर रख देना है। चैम्बर वाला कौन सा है? ये आपके पास जो ये है ना, ये एक चैम्बर है। अब उससे होगा क्या, होगा ये कि जो एयर यहाँ पर मौजूद है, जिसको मैं दोबारा से आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, ये जो एयर मौजूद है वो क्या करेगी, वो जो अल्कोहल के वे वो होंगे, वो जो ज़ाहिर एवेपोरेट हो रहे होंगे, वो आके इन एयर के पार्टिकल के साथ मिल जाएगी। मिलेगी क्या, यानी मिक्स हो जाएगी, या आप कह लें हल हो जाएगी। जैसे हम पानी में चीनी को हल करते हैं, तो अगर मैक्सिमम चीनी हल कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं, वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। यानी सेचुरेटेड यानी सारा का सारा जो शुगर है वो हल हो गया है मैक्सिमम पानी के अंदर, या मैक्सिमम शुगर हल हो गया है जितना भी पानी है उसके अंदर। यानी आप कह लो कि यहाँ पर अब सेचुरेशन होगी, जिसको मैं ज़रा डार्क से बता रहा हूँ। उसके बाद हमने एक अगला काम क्या करना है, ये जो मूवेबल पिस्टन है इसको नीचे की तरफ एकदम से क्या करना है, मूव करवाना है। एकदम से मतलब रैपिड मोशन करनी है इसके, आहिस्ता आहिस्ता नहीं, एकदम से। इसके बारे में मैंने लिखा है कि रैपिड पिस्टन पुल कूल्स वेपर्स एडियाबेटिकली मेकिंग देम सुपर सैचुरेटेड। अब यहाँ पर जो है हमारे पास क्या बन गए थे, जब अल्कोहल ऊपर गए थे वेपर्स में कन्वर्ट हुए, एयर के पार्टिकल्स मौजूद है, तो बेसिकली एक वेपर यहाँ पे बन गए ना। वेपर्स जब बने, जब हमने क्या किया कि पिस्टन को एकदम से नीचे मूव किया, लेकिन कैसे मूव किया, एडियाबेटिकली। अब एडियाबेटिकली का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस सिस्टम, इस चैम्बर से ना तो हीट बाहर जाए ना बाहर से हीट इसके अंदर आए, यानी कि विदाउट ट्रांसफरिंग हीट बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब ये चैम्बर हमारा सिस्टम है, इसके बाहर जो भी चीज़ें हैं वो एनवायरनमेंट है, तो ना एनवायरनमेंट से हीट अंदर आए ना हीट बाहर जाए, इस प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। और हमने पिस्टन ऐसे नीचे मूव करनी है, एक्सपेंड करनी है कि हमारे पास कोई हीट ना अंदर जाए ना बाहर आए। ज़ाहिर हीट जाएगी, उससे वेपर्स को डिस्टर्बेंस होगी, जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट हमने चाहिए, सॉरी जो सिस्टम हमें चाहिए वो फिर या इसके अंदर जो वेपर्स हमें चाहिए वो उस तरह नहीं होंगे, इफ़ेक्ट कर देगा हीट उसको। लेकिन इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात लिखी है, वो लिखी है सुपर सैचुरेटेड। देखें, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये पानी है, इसके अंदर मैं शुगर को मिक्स करता हूँ, यानी चीनी को मिक्स करता हूँ, मिक्स हो जाता है। मैक्सिमम चीनी को इसी पानी के अंदर मिक्स करूँगा तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, या सैचुरेटेड हम उसे कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अल्कोहल एयर के साथ मिक्स हुई और मैक्सिमम अल्कोहल मिक्स हुई तो हम उसको सैचुरेटेड अल्कोहल कह देते हैं। अब इसी जो पानी है, जो कि इसके अंदर चीनी है, इसको मैं गर्म करूं और इसके अंदर मज़ीद चीनी डालूं तो वो मज़ीद भी हल हो जाएगी। तो वो मज़ीद चीनी जो हल हुई है, उस का पानी को गर्म करने से उसको हम कहेंगे कि वो फिर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। यहाँ पर जब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो अल्कोहल के मज़ीद पार्टिकल एयर के साथ मिक्स हुए और एक सुपर सैचुरेटेड, एक यहाँ पर एक मिक्सचर बना लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी की एग्जांपल से मैंने समझाया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ ये आगे जाके हम देखेंगे। आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने क्या करना है, रेडिएशन जो है वो हमने इनके ऊपर फेंक देनी है। किसके ऊपर, यहाँ से रेडिएशन फेंकेंगे, इस जो वेपर्स यहाँ पे बने होंगे वहाँ पर जब आएंगे तो क्या होगा कि जहाँ जहाँ से रेडिएशन गुजर रही है वहाँ वहाँ पर हमारे पास जो वेपर एयर और साथ अल्कोहल जो मिला है, वहाँ पर जो एयर के पार्टिकल हैं वो आयनाइज हो जाएंगे।
क्यों होंगे? ज़ाहिर है इन अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस के पास एक आयनाइजिंग यानी इलेक्ट्रॉन निकालने की या इलेक्ट्रॉन डालने की एबिलिटी होती है, यानी आयंस बनाने की एबिलिटी होती है इनके पास, और उस जगह पर होंगे जिस जिस रास्ते से वो गुजर रहे हैं। अब जब आयंस आ गए, मतलब अब मैं अगर एक यहाँ पर एग्जांपल दूँ, फर्ज करिए आयन है और उसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या है, अल्कोहल के जो वेपर्स हैं वो मौजूद हैं। तो आयन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है कि साइड पे जो भी गैस है उसको कंडेंस कर लेता है, या वेपर्स को क्या कर लेता है, कंडेंस कर लेता है। यानी यहाँ पर जो आयन्स होंगे वो जो अल्कोहल है उसको मिलकर क्या करेंगे, कंडेंस हो जाएंगे। और कंडेंसेशन से फिर क्या होगा कि हमारे पास जो विजिबिलिटी है वो आ जाएगी। यानी विजिबिलिटी का मतलब कि हमारे पास उस जगह पर ये जो वेपर्स हैं वो एक किस्म का कंडेंस हुए होंगे, नमी आई होगी, जैसे मॉइस्चर ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट जैसे हमारे पास कतरे होते हैं, उस तरह की चीज़ बन जाएगी। फिर उसको देखने के लिए हम लाइट फेंकेंगे और लाइट ऊपर से कैमरे से तस्वीर लेके हम चेक करेंगे कि ओहो ये तो क्या हुआ, यहाँ पर कुछ ना कुछ है, कोई रेडिएशन है। शायद ऐसा कोई पैटर्न नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, तो इसका मतलब है कोई रेडिएशन नहीं है। यही बात मैं इधर लिख लेता हूँ कि लैंप या कैमरा या लैंप या लाइट कह लें, इल्यूमिनेट्स ट्रैक मेकिंग देम विजिबल। यानी कि वो फिर क्या करेंगे, इसकी तरफ रोशनी फेंकेंगे, इसको इल्यूमिनेट करेंगे यहाँ से, यानी यहाँ से रोशनी आएगी और वो फिर रोशनी हम ट्रैक करेंगे कैमरे से, अपनी आंख से वगैरह। तो ये हमारे पास क्या थी, एक वर्किंग थी इसकी। अब कैसे हमारे पास अल्फ़ा बीटा या गामा या उन तीनों में फ़र्क है, उसकी डिटेक्शन कैसे होती है, उसके बारे में हम मज़ीद अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या किया कि विल्सन क्लाउड चैम्बर के बारे में पढ़ा, और हमने ये उसकी इंट्रोडक्शन, उसका कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग देखी कि कैसे होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इसकी एप्लीकेशन को एक किस्म की स्टडी करेंगे। तो आज हमने विल्सन क्लाउड चैम्बर के बारे में बात की।